RUHS BSc नर्सिंग 2025 की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है कल से, राइट। और देखो, इस वीडियो के अंदर मैं बात किसके बारे में करूंगा कि आज जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसी न्यूज़ को लेकर अपन बात करेंगे। और एक ही राउंड होगा इस बार, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको इसका एकदम सबूत भी देंगे, ठीक है। तो शर्त ये है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको एंड तक सभी जानकारियां हैं वो मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए बात करते हैं पहले कि इसमें लिखा क्या है कि 15 जुलाई को कॉलेज आवंटन किया जाएगा, यानी कि 15, आप जो भी काउंसलिंग करोगे 15 जुलाई को आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब देखो ये पूरा पढ़कर आपको सुनाते हैं कि RUHS की ओर से BSc नर्सिंग, BPT और पैरामेडिकल सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की प्रथम चरण की काउंसलिंग 7 से 9 जुलाई तक होगी। इसके अंदर तो कहा है कि भाई प्रथम चरण की काउंसलिंग, प्रथम चरण का है, इसका मतलब आगे भी और चरण होंगे। इसके अंदर इस बात का तो यही मतलब निकला कि भाई प्रथम चरण की होगी, तो ये अगर इन्होंने प्रथम चरण लिखा है तो दूसरा तीसरा भी होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, जिसमें चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, जिसके बाद में काउंसलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर 15 जुलाई को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। विद्यार्थियों को आवंटित कॉलेजों में ज्वाइनिंग, आपको देखो अब क्या है, जो ज्वाइनिंग होगी ना, ज्वाइनिंग कब तक करनी है आपको, 16 से 22 जुलाई तक करनी है। 16 से 22 जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। तो 16 से 22 जुलाई तक आपको कॉलेज वो ज्वाइनिंग कर लेना है। अब इसमें क्या, इसमें देखो और क्या चीज कही है वो देखो। हाँ, अभ्यर्थियों को अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की बजाय एक ही काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। देखो, इन्होंने ये कहा है कि भाई अलग अलग, जैसे अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की बजाय एक ही काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। इसके दो मतलब निकलते हैं, देखो कौन कौन से मतलब निकलते हैं। या तो एक ही राउंड होगा, एक ही राउंड, या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग की है उनको कॉलेज मिल गई, जैसे मान लो फर्स्ट के अंदर जिनको कॉलेज मिल गई, ठीक है, जिनको फर्स्ट के अंदर कॉलेज मिल गई तो उनको फिर सेकंड में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको फर्स्ट में ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जिनको फर्स्ट में मिल गई उनको फिर सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाली ही लेनी पड़ेगी, ठीक। तो आपको अब मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट में कॉलेज को क्या करना है, ले लेनी है, ठीक है। और अब देखो काउंसलिंग में प्रवेश परीक्षा CUET देने वाले ही अभ्यर्थी शामिल होंगे, ठीक है। ये शामिल कौन होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया है। और बाकी सीटें देखो इस बार कितनी है, BSc नर्सिंग में 9521 है, BPT के अंदर 650 है और पैरामेडिकल के अंदर 250 है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मेन चीज अपना डाउट वही है कि क्या एक ही राउंड होगा, तो इस डाउट को अभी सॉल्व कर देते हैं आपका। इसका मतलब ये है कि जिनको फर्स्ट के अंदर कॉलेज मिल गई तो उनको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है ना कि अभ्यर्थियों को अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की बजाय एक ही काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब या तो ये है या फिर है राउंड एक ही होगा, ठीक है। अभी कंफर्म कह नहीं सकते, इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।